नौजवान, एक का नाम अबरार अहमद, दूसरे का इम्तियाज़ अहमद और तीसरा भी अबरार अहमद, जो गुज़श्ता माह की 16 तारीख को अपने घर से, जुलाई 16 को अपने घर से निकलते हैं और मज़दूरी के सिलसिला में शुपियाँ जाते हैं। 17 को जब शुपियाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे वो किराए का एक कमरा लेते हैं। वहाँ अपनी राइश रखने के लिए सामान छोटा मोटा रात के लिए लाया उन्होंने, और उसी रोज़ उनकी अपने अहले खाना के साथ बात हुई। उसके बाद उनका राब्ता अहले खाना के साथ नहीं हो पाया। बिलाखिर 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 अगस्त को जब कश्मीर से शुपियाँ के इनकाउंटर के कुछ फ़ोटो वायरल होते हैं और फैमिली वो फ़ोटोज़ देखती है, तो उस वक्त अचानक से उन्हें अजंबा होता है कि ये तो वही लोग हैं, वही हमारे बेटे हैं जो मज़दूरी के सिलसिला में गए थे। फैमिली ने फ़ोटो देखने के फौरी बाद पीड़ी चौकी पे गुमशुद की रिपोर्ट लिखवाई और उसी दिन सोशल मीडिया की वसातत से, आप लोगों की वसातत से फैमिली ने अपना जो ये मुद्दा था कि हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ कुछ हुआ है, वो बाहर निकला और बात पूरी रियासत में आग की तरह गूंज गई। ये नौजवान पढ़े लिखे और इंतहाई गरीब घराना से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें से एक लड़का जो अबरार है, जो तरकसी का रहने वाला है, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। उसने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मकान उसका है, उसने मकान बनाया था और उसे वो अब प्लस्तर करवाना चाहता था, इसलिए वो मजदूरी के सिलसिला में कश्मीर गया। उसने सोचा कुछ पैसे लाता हूँ और उसके बाद इसे मैं प्लस्तर करवा लेता हूँ। जब हम उसके घर पहुँच के हमने उसके घर के हालात देखी है और हमने जब इलाका के उन लोगों से इंक्वायर किया है, तो उसका कोई हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी भी जगह नहीं मिला। जो इम्तियाज़ लड़का था, उसकी उम्र छोटी थी और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम उसने पास किया था। 12वीं क्लास में उसने 87% के आसपास मार्क्स हासिल किए। इंतहाई ब्रिलियंट लड़का था और वो अपनी तालीम आगे जारी रखा। वो शुपियाँ के एक उस शेड के अंदर ले जा करके इन पे फायर करके इन्हें मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। नहीं करते हैं अगर कोई साबित कर पाता है। लेकिन जो हमें मालूम है, जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो फैमिली ने हमें बताया है, उसमें यह है कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है और इन्हें बेवजह, इन्हें बिला वजह फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया है। कहीं अपनी कोई ऑफिसर अपने स्कोर सेटल करने के लिए या कोई दूसरा, अब कौन लोग हैं वो इन्वेस्टिगेशन हो करके सामने आना चाहिए। हमने पहले भी डिमांड की थी और आपके ज़रिए भी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिकग्नाइज़ नहीं करता हूं, मैं उन्हें इस स्टेट में गवर्नर के तौर पे देखना चाहता हूं, और मैं फिर भी उनसे, चूँकि इस वक्त वही हैं हमारी स्टेट के हेड, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो, क्योंकि पॉलिटिकल मैन भी हैं और उनका अच्छा तजर्बा है और वो, मुझे लगता है जहाँ तक वो इस रियासत के अंदर कुछ करना भी चाहते हैं, और अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए माहौल चाहिए। और जो माहौल, जो बदअतमादी इस वक्त पैदा हो गई, और ख़ास करके हमारे इलाके में जो बदअतमादी पैदा हुई है, इससे राजौरी पुंछ के अंदर, जम्मू खित्ता के अंदर जो बदअतमादी इस इंसिडेंट से पैदा हुई है, मुझे लगता है अगर, जैसे हमने पहले डिमांड की थी कि हाई कोर्ट के किसी एक सिटिंग जज साहब से उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी तश्कील दी जा करके इसकी इंक्वायरी हो और उसके बाद जो लोग कसूरवार पाए जाते हैं उन्हें कानून के तहत कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए। ज़की साहब, जिस तरह इस मामले में फौज की तरफ से भी एक इंक्वायरी शुरू की गई है, क्या आप उस पर मुतमीन हैं कि फौज की जो 18 तारीख को फौज की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग आई है कि हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थ्रू मार्शल कोर्ट स्टार्ट की है, हम उसको वेलकम करते हैं।
अब इंक्वायरी में क्या, अभी इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, हम उसे वेलकम करते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा कदम लिया, बड़ा कोर्ट है पुलिस का वो। अगर इसने आर्मी ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो उसमें आर्मी ने ये लिया है, बड़ा कदम लिया, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब कितना टाइम लगता है और किस किस्म की इंक्वायरी होती है, ये तो आर्मी ही जानती है ना, ये उन्हीं के बस में है, उन्हीं ने करना है। लेकिन हम इसे अप्रिशिएट करते हैं और ये एक अच्छा कदम है, इसमें भी आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ अच्छी बात है, पुलिस अपनी जगह काम करे, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जगह काम करें, लेकिन इन सब के ऊपर सिटिंग जज हाई कोर्ट का होना और उसकी अध्यक्षता में ये सब होना इंतहाई ज़रूरी है। हमें जो सबसे बड़ा अप्रीहेंशन है, और रियासत में आज से पहले भी ये हुआ है, डीएनए सैंपल्स चले जाते रहे और डीएनए सैंपल्स में जो रिपोर्ट आती रही वो सैंपल किसी और का और रिपोर्ट किसी और की। हमें आज भी, हालांकि हम पूरी तरह, हमें उम्मीद है कि हमारी बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है, इसे सही ढंग से इसका करेंगे, लेकिन हमें शक ये है कि ये डीएनए सैंपल्स कहीं इनके साथ छेड़छाड़ ना हो, और जल्द से जल्द इसमें जो कानूनी लवाज़मात हैं वो पूरे करके उनकी लाशें उनको वापस की जाएं, उन बच्चों की मैयतें हमें वापस की जाएं, ताकि हम उनकी तदफीन अपने ढंग से कर सकें, ताकि हम उनकी तदफीन अपने। नंबर 3, एक बात बाकी है, नंबर 3 ये है कि वो जो, चूँकि आप इससे ही पता चलता है कि जो इस लॉकडाउन और इन हालात में जो मजदूरी करने के लिए कहीं गए हैं वो कितने गरीब हैं, इससे ही पता चलता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे जिस तरह और कहीं मामलात में सरकार ने कॉम्पनसेट किया है, कंपनसेशन दी है, उस तरह इस मामला में भी फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सूटेबल कंपनसेशन सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि उन लोगों के साथ रब्ता करके उन्हें जल्द अज जल्द बेहतरीन किस्म की, मेरा ख्याल है कम से कम 50-50 लाख रुपए की कंपनसेशन, चूँकि उनका मर्डर हुआ है और सरकार उसमें सरकार ही ज़िम्मेदार है और एजेंसीज ही ज़िम्मेदार हैं, उसमें सरकार ज़िम्मेदार होती है जब इस किस्म के मामले होते हैं। कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उनको मिलना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो फौरी होकर के कंप्लीट होनी चाहिए। शुक्रिया आपका। इसमें अब की हमारी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हमने 2 मामलों को लेकर रखी थी। उसमें एक मामला तो हमारे सीनियर वकील साहब ने आपके सामने रखा, और जो दूसरा मामला आपने हालिया कुछ दिन पहले देखा कि रियासी के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर किस तरह से एक आदमी ने बहुत सी गंदे अल्फाज का यूज़ किया, इस्तेमाल किया। हम सबसे पहले इस चीज़ को कंडेम करते हैं। हम इस चीज़ को कंडेम इसलिए करते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर आप देखें पूरी दुनिया के लिए एक पीस का पैगाम लेके आए। वो सिर्फ इनके इस्लाम के लिए एक पीस का पैगाम नहीं लेके आए, या जो लोग मुसलमान हैं उनके लिए पीस का पैगाम लेके नहीं आए, लेकिन अगर देखा जाए पूरी इनकी दुनिया के लिए एक पीस का पैगाम लेके आए। और आज हमारी, मैं जिस तरह मेरे साथी ने ब्रीफ कर दिया है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरह के वो 3 मज़दूर मासूम बच्चे यहाँ से मज़दूरी के सिलसिले में गए थे और जिस वहशाना तरीके से उनका कत्ल किया गया है, उनकी लाशों के साथ जो बर्बरियत की गई थी, तो इसमें हम आपके माध्यम से हम वकला साथी और बाकी हमारे रजौरी और पुंछ नहीं बल्कि पूरे खित्ता की पूरी इंसानियत ये रिक्वेस्ट करती है कि उन बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनकी बेवाओं को, उन बहनों के भाइयों को इंसाफ फराहम किया जाए और इसमें जुडिशल प्रोब होना चाहिए। हम यहाँ पे रजौरी के जितने भी वकला हजरात हैं, ये जो मामला, ये जो फेक इनकाउंटर हुआ है इन 3 नौजवानों का जो मजदूरी के सिलसिले में शोपियान में गए हुए थे, इस पूरे मामले को हम कंडेम करते हैं और हुकूमत वक्त से हम ये चाहते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके वारसान को इंसाफ मिलना चाहिए और उनकी माली तौर पर भी इमदाद होनी चाहिए
और जो गलत लोग इसमें जो इस इनकाउंटर में जिन्होंने ये फेक इनकाउंटर किया है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। खुदा हाफिज़। क्या आप मुझे भूलिए